और जिले भर की सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर। अब नए और काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध हैं, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। बस स्टैंड मोड़ के पास दो कार के बीच हुई भीषण टक्कर में दो लोग हुए गंभीर रूप से घायल। एक कार के उड़े परखच्चे, घायलों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। उपायुक्त के निर्देश पर गांडे के चंपापुर में लगा जनता दरबार। अधिकारियों ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से जमा हुआ फरियादियों का आवेदन। मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर नगर और पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। पुलिस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया मंथन। जारी किए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपाइयों ने हरिचक कार्यालय में की बैठक। तैयार हुई योजना, घर घर तिरंगा लहराने का तैयार किया गया मसौदा। बस स्टैंड मोड़ के पास बुधवार शाम हुए दो कार की टक्कर में दो लोग घायल हो गए। दोनों को तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा निवासी रामजी यादव और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवाडी निवासी राजेश कुमार राम समेत 5 लोग कुछ काम से बस स्टैंड कार से आए हुए थे। यहां से वापस जाने के क्रम में बस स्टैंड मोड़ के पास सर्किट हाउस की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक कार ने इनकी कार में टक्कर मार दी, जिसमें ये लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। आगे भागने लगे, सामने से टक्कर हुआ था। कहाँ जा रहे थे आप? हम कोल्डिया जा रहे थे, हमारा घर कोल्डिया हुआ। किसी को इसमें नुकसान, उसको चोट आया क्या? किसी को चोट आया मेरे फादर को, पीछे चोट बैठे थे, उसको भी चोट आया। कितना लोग घायल है? 2 आदमी घायल हुए। क्या नाम है उनका? मेरा एक फादर है रामजी यादव नाम है, और राजेश नाम। कहाँ का रहने वाला? कोल्डिया का रहने वाला। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग अपने फादर को लेके घर जा रहे हैं। कहाँ? कोल्डिया? हाँ, बस स्टैंड से कोल्डिया लेके जा रहे हैं। और जो हमारा सामने से टक्कर कहाँ गया? वो इनोवा यहीं का झिझी माला तरफ का है। कौन सा गाड़ी था उसका? इनोवा गाड़ी था, व्हाइट कलर, दिल्ली नंबर गाड़ी का नंबर था। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित यादव नाम है। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। निःशुल्क दंत चिकित्सा मेगा कैंप का आयोजन पचम्बा के इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में 4, 5 और 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होने जा रहा है, जिसमें 4 डॉक्टर अपनी सेवा देंगे। इस मेगा कैंप में मुख और दंत संबंधी किसी भी रोग का मुफ्त जांच किया जाएगा। कैंप में सेवा देने वाले डॉक्टर भोपाल से प्रसिद्ध ओरल कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर इश्तियाक खान, बोकारो के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर फैजान आलम, हजारीबाग से डेंटल सर्जन डॉक्टर संदीप कुमार और गिरिडीह के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर आसिफ अली सिद्दीकी
होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इरफानिया मेडिकल हॉल और इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। कैंप का पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के आदेशानुसार बुधवार को गांडे प्रखंड अंतर्गत चंपापुर पंचायत के इरचिट्टा गांव में जनता दरबार का आयोजन किया गया। मौके पर प्रखंड के आला अधिकारियों समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मी सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बताया गया कि जनता दरबार में कल्याण विभाग, पेंशन विभाग, मनरेगा, राजस्व, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग संबंधित कोविड टीकाकरण एवं टीबी रोग जांच, मलेरिया विभाग, JSLPS विभाग आदि सहित अन्य विभागों की समस्याओं संबंधित समाधान के मद्देनजर स्टॉल लगाया गया था, जहां फरियादियों द्वारा फरियाद को रखा जा रहा था एवं फरियाद संबंधित आवेदन संबंधित विभाग के स्टॉल में जमा लिया जा रहा था। इस दौरान क्षेत्रीय पत्रकार दैनिक भास्कर के इम्तियाज अंसारी ने कोविड-19 के बचाव हेतु सेकेंड डोज एवं प्रभात खबर के पत्रकार शमसूल अंसारी ने बूस्टर डोज लेकर अन्य लोगों को भी समयानुसार डोज लेने के लिए प्रेरित किया। बताया गया कि इस दौरान आवेदन के जरिए आए सभी मामलों को प्रखंड BDO विजय कुमार के द्वारा संबंधित पदाधिकारी को तत्काल निष्पादन का आदेश दिया है। इस दौरान प्रखंड उप प्रमुख किशोर मुर्मू ने उपायुक्त महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि इस तरह के सुदूर इलाकों में जनता दरबार लगाकर आमजनों की समस्याओं का निराकरण के लिए उपायुक्त महोदय ने जो पहल की है वह बेहद ही सराहनीय है। श्री मुर्मू ने अन्य सुदूर गाँव में भी इस तरह का जनता दरबार आयोजित करने को लेकर उपायुक्त महोदय से अपील की। जनता दरबार के मौके पर BDO विजय कुमार, CO सफी आलम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दिनेश मिस्त्री, BPO रागिब हसन समेत पंचायत मुखिया जुंगी देवी, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, रमेश मुर्मू, समाजसेवी सुरेश मुर्मू, अभिषेक सिन्हा, मनरेगा बड़ा बाबू, राजेश कुमार, रोहित कुमार, नारायण कुमार, प्रवीण कुमार सहित विभिन्न संबंधित विभाग के कई कर्मी, समाजसेवी एवं सैकड़ों फरियादी मौजूद थे। इस इरचिट्टा ग्राम में जनता दरबार उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से हो रहा है। इसे मैं DC साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम अन्य सुदूर क्षेत्रों में भी करने से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। इसलिए मैं DC साहब को हार्दिक अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। पचम्बा थाना सभागार में बुधवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। यहां SDM विशालदीप खलको की अध्यक्षता में मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान गिरिडीह SDM ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम त्योहार मनाएं और शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। गिरिडीह जिला प्रशासन आप सभी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। बैठक को संबोधित करते हुए DSP संजय राणा ने कहा कि आप सभी पुलिस मित्र हैं और पुलिस आपका मित्र है। आपस में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए मित्रता कायम रखनी है। अखाड़े को समय पर निकालिए और प्रशासन के द्वारा चिन्हित जुलूस रूट चार्ट को ध्यान में रखते हुए निकाले। अखाड़े में खतरनाक खेल की नुमाइश न करें। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे पचम्बा थाना क्षेत्र में किसी को भी कहीं किसी तरह की कोई उपद्रवी नजर आए तो तुरंत थाने को सूचना दो। पचम्बा थाना क्षेत्र में मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। जुलूस और अखाड़ा में 100 से अधिक भीड़ जमा नहीं होना है। आज के बैठक का संचालन तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम ने किया। आज के बैठक में पचम्बा थाना ASI अवधेश कुमार, शंभू सिंह, थाना मुंशी अरुण कुमार सिंह, दिगावर सेवा यादव, मुमताज अंसारी, अनिल कुमार गुप्ता, महताब मिर्जा, नूर अहमद, अमीर अली, परवेज अंसारी, MD मकसूद, राजेश कुमार समेत कई सदर और सेक्रेटरी मौजूद रहे। मुहर्रम त्यौहार के अवसर पर सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का त्यौहार मनाएं और पचम्बा निवासियों को खास करके मैं संदेश देना चाहता हूं कि मुहर्रम अच्छे ढंग से मनाएं और मुहर्रम का मुबारकबाद, अग्रिम मुबारकबाद मैं सबों को देता हूँ। मुहर्रम और नया साल, इस्लामी नया साल के मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। आज पचम्बा थाना में मुहर्रम के मौके पर शांति समिति की बैठक थी, जिसमें तमाम लोग हमारे अखाड़ा कमेटी के और जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड पार्षद, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, DSP साहब, हमारे थाना प्रभारी महोदय पचम्बा भी हैं। तमाम लोगों में ये मशवरा हुआ है कि मुहर्रम को शांतिपूर्वक मनाना है, शांति से,
निश्चित तौर पर कोरोना काल के 2 साल के बाद लोग मुहर्रम खुलकर मना रहे हैं, उमंग तो है, लेकिन मैं अखाड़ा कमेटी से आग्रह करना चाहूँगा और तमाम नौजवानों से भी आग्रह करना चाहूँगा। देखिए, मुहर्रम है, खेल है, धूप उमंग से मनाना है, लेकिन शांतिपूर्वक मनाना है ताकि हमारा भाईचारगी आपस में बना रहे। यही बात को मैं आग्रह करूँगा और ज़्यादा विशेष करके ज़्यादा आजादी के अमृत महोत्सव पर हर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बुधवार को हरिचक भाजपा कार्यालय में एक बैठक हुई। बताया गया कि पीएम मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में गिरिडीह भाजपा भी जुट चुकी है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में बैठक कर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में एक एक कार्यकर्ता अभी से ही जुट जाए, क्योंकि 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का अभियान और देशवासी में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए पीएम मोदी का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रयास भी करना है कि 11 से 15 अगस्त तक लगातार हर घर में राष्ट्रीय ध्वज नजर आ सके। इसके लिए कार्यकर्ता अपने स्तर से राष्ट्रीय ध्वज तैयार कराकर लोगों को उपलब्ध कराएं। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 10 अगस्त को जिला मुख्यालय के पूरे शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज थामे कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी। मंडल स्तर पर भी बाइक रैली निकालने की बात कही गई। बैठक में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगायत, रागिनी लहरी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, शालिनी वसखियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, कामेश्वर पासवान, राजेश दास, विनय सिंह, भाजयुमो अध्यक्ष रंजीत राय, पूर्व अध्यक्ष बाबुल गुप्ता, राजेश जायसवाल, कुसुम सिन्हा सहित कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय हरिचक चौक पचम्बा में एक बैठक की गई। यह बैठक हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु की गई। तिरंगा हर घर में फहराना है, इसको लेकर विशेष चर्चा की गई और भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा, चाहे वो किसान मोर्चा हो या युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो या मेन टीम हो, सभी को साथ में मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, जिनमें तिरंगा यात्रा के साथ लोगों को घर घर जाकर यह प्रेरित करना है कि हमारे सैनिक दिन रात सरहद में अपनी धूप, गर्मी, बरसात झेलकर देश की रक्षा करते हैं। हम उनके याद में क्या अपने घर में एक तिरंगा नहीं फहरा सकते? इस तरह से सभी को यह प्रेरित करना है कि तिरंगा को फहराना है और पूरे देश को तिरंगामय और पूरे झारखंड और गिरिडीह को भी तिरंगामय बनाना है। बेंगाबाद प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर बुधवार को मुखिया संघ के साथ बैठक हुई। इस दौरान वीडियो ने बताया कि क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का त्यौहार मने, क्षेत्र में कोई आपराधिक घटना ना घटे। इसी को लेकर सभी मुखिया के साथ बैठक कर अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने की अपील की गई। मौके पर विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने कहा कि मुहर्रम अखाड़ा समिति अपने संबंधित थाने रूट का सत्यापन करवा लेंगे, जबकि जुलूस व अखाड़ा प्रदर्शन में अंक के खेल का प्रदर्शन नहीं करना है। वहीं डीजे बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर,
वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शॉवर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। JP नगर रोड स्थित बर्नवाल धर्मशाला में बुधवार को बर्नवाल महिला समिति की ओर से शानदार सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत समिति की अध्यक्षा ललिता बर्नवाल एवं महिला अतिथिगण ने संयुक्त रूप से महाराजा अहिबरन जी की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर किया। इस दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों ने अद्भुत समा बांधा। देर तक गीत संगीत का दौर चलता रहा। मौके पर सभी महिलाओं ने एक दूसरे को सावन की शुभकामनाएं दी। महोत्सव में युवा और बच्चों ने जमकर मौज मस्ती भी की। समारोह में समाज की महिलाओं व युवतियों ने कई आकर्षक नृत्य और गान पेश किए, जिसमें महिलाएं मंत्र मुग्ध हो गई। ललिता बर्नवाल ने कहा कि सभी लोग पदाधिकारी को बुलाकर सम्मान करते हैं। अगर घर की महिलाओं को सम्मान दिया जाए तो बहुत ही गर्व की बात है। इसको लेकर बुजुर्ग महिलाओं को बुलाया गया था और उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं सावन महोत्सव को सफल बनाने में रीता बर्नवाल, संध्या बर्नवाल, सरिता बर्नवाल, बबीता बर्नवाल, ज्योति बर्नवाल, सुनीता बर्नवाल, नीलम बर्नवाल, कविता बर्नवाल, संगीता बर्नवाल, रेणु बर्नवाल, सीमा बर्नवाल, रेणु देवी, सरिता बर्नवाल आदि का अहम योगदान रहा। बड़े उल्लास से कार्यक्रम की और हम लोग की पूरी टीम ने बुजुर्ग महिलाओं को इनवाइट किए। पदाधिकारी को तो सभी लोग बुलाते हैं, लेकिन जब हम लोग बुजुर्ग महिलाओं जो सुहागन हैं उनको बुलाए और सम्मान दिए, वो लोग बहुत खुश थी कि आज तक हम लोग को कोई नहीं बुलाया। कम से कम हम लोग घर से निकले और यहाँ कार्यक्रम में आए तो बहुत अच्छा लगा। और सभी महिलाएं
खूब खुश थी और बच्चे लोग भी बहुत उत्साह से, और ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से हुआ। और सावन में बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय किए, और शहर की सारी महिलाओं को सावन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सावन महोत्सव मनाया गया है, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम सबों ने मिलकर खुशहाली को बांटी है, हरियाली को बांटा है। ये सावन का महीना हम सबके लिए बहुत खुशी का त्यौहार माना जाता है। हम सभी महिलाएं खूब अच्छे से धूमधाम से इसको मनाया और समाज को एक संदेश दिया कि ये खुशियों का त्यौहार है, इसे मिलजुल कर हम मनाएं। सदर प्रखंड के जितपुर मोड़ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक मुख्य सड़क पूरी तरह से टूट-फूट कर खराब हो गई है। बुधवार को ग्रामीणों ने इस पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार, जिले मुख्यालय समेत अन्य कार्यालयों से जोड़ने का एकमात्र सड़क यही रहने के कारण राहगीरों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ता खराब रहने के कारण इस रास्ते में टेम्पो आदि वाहन चालक भी गाड़ी खराब हो जाने के डर से इस रास्ते से आने जाने से कतराने लगे हैं, जिसके कारण लोगों को पैदल ही बाजार के रास्ते जाना पड़ता है। बताया गया कि आज तक इस सड़क को लेकर किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज तक नहीं उठाई, लिहाजा दिनों दिन सड़क और टूटते ही जा रही है। सड़क के पिच उठ जाने से पत्थर से बोल्डर निकल गए हैं। आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क के माध्यम से 13 गांव के लोग प्रत्येक दिन आवागमन करते हैं। सड़क के बीच में गड्ढे हो जाने से बरसात के मौसम में लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि खराब रोड के कारण कई बार साइकिल या मोटरसाइकिल खराब और पंक्चर भी हो जाता है। स्कूली बच्चों को भी पठन पाठन के लिए इसी रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। इस बाबत जितपुर पंचायत के मुखिया बिरबल मंडल ने बताया कि हाल ही में हम इस पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुए हैं। जहां तक मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द वहां तक सड़कों का रिपेयरिंग और विकास कार्यों के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क समस्या को लेकर कुछ पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यह सड़क गांडे विधानसभा क्षेत्र को भी जोड़ती है, इसलिए उन्होंने सड़क समस्या को लेकर गांडे विधायक सरफराज अहमद से भी मिलकर समस्याओं से अवगत कराकर स्वीकृति के लिए बात करने की बात कही, ताकि क्षेत्र के ग्रामीणों को खराब सड़क से निजात मिल सके। वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, तो आप अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, तो क्या इसके बारे में सोचें? देखिए, अभी तो हम लोग चुनाव जीत कर आए ही हैं। जहाँ तक हमारा प्रयास हो रहा है वहाँ तक हम उच्च पदाधिकारी को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई प्रक्रिया करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में आने जाने का तो सुविधा है, लेकिन रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर है। तो अभी आपका क्या प्रयास रहेगा? प्रयास ये रहेगा कि मेन रोड से आने जाने का जो हर एक गाँव को जोड़े और रोड बने। ये रोड बढ़िया बने, ठीक है। यहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ होती है सबको। कब से खराब पड़ा है रास्ता? 7-8 साल से। मतलब कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला नहीं। इसके बारे में कभी भी आपने अवगत कराया अपने जनप्रतिनिधियों से? ये तो मुखिया जी खुद इधर आते जाते रहते थे, ठीक है। तो और वो बहुत ठेकेदारी किया, बहुत जगह रोड बनाया, वो तो जानते थे, ठीक है, कि रोड खराब है, फिर भी नहीं बनवाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं बनवाने की। अभी कैसे आप लोग जाते हैं मार्केट? जाते हैं इसी रास्ते से, दिक्कत होता है। यही एक रास्ता है? यही एक रास्ता है हम लोग के लिए। इधर पहले रास्ता था, इधर रेलवे पास हो के हम लोग का खराब हो गया, ठीक है, तो इसी से जाना पड़ता है। क्या नाम है? आफ्ताब अंसारी। आप एक शिक्षक हैं, ये रास्ता कब से खराब है और क्या चाहते हैं आप लोग? ये रास्ता विगत 5-6 साल से काफ़ी ख़राब हो गया है, और इतना ख़राब हो गया कि कोई भी बाइक वगैरह भी जाने में आने में काफ़ी परेशानी होती है। और ऐसी स्थिति में अगर गांव के लोगों को किसी का तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो कोई आवागमन का साधन भी नहीं है कि ताकि वो ले जाए हॉस्पिटल। हम लोग चाहते हैं कि इस रोड का मरम्मत हो जाए कि ताकि आने जाने में सुविधा हो। कौन है मुखिया आप लोग का? यहाँ का मुखिया बिरबल मंडल है,
नवनियुक्त नए मुखिया बीरबल मंडल जी हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो इस रोड पर थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ, हम आग्रह करते हैं जनप्रतिनिधि जो हमारे नवनियुक्त मुखिया बीरबल मंडल जी हैं वो इस रास्ते को पर ध्यान दें और उसे मरम्मत करवाने की कृपा करें। और साथ ही साथ हम जनप्रतिनिधि विधायक और एमपी जो हैं हमारे उनसे भी आग्रह करेंगे कि एक बार इस रास्ता को देखें और इसका जल्द से जल्द मरम्मत करवाएं। आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट की ओर से परेड की तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को भी इनका रिहर्सल जारी रहा। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मुख्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम में गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी के 21 कैडेट परेड में शामिल होते हैं। साथ ही पुलिस लाइन में भी आयोजित परेड में हिस्सा लेते हैं। इसी की तैयारी को लेकर अंडर ऑफिस रंजीत शर्मा, कैडेट मनीष कुमार तिवारी और राहुल कुमार के द्वारा सभी कैडेट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बताया गया कि कुछ दिनों के बाद जिला प्रशासन की सूचना के बाद सभी 21 कैडेट को जिला पुलिस की ओर से परेड की तैयारी करवाई जाती है, उनमें शामिल होना है। इसके पहले सभी कैडेट को रिहर्सल के लिए तैयारी करवा दिया जा रहा है। इस साल भी हमारे गिरिडीह कॉलेज में 15 अगस्त के लिए सभी जो एनसीसी के युवा है वो उनके अंदर जो जोश है 15 अगस्त को करने के लिए जो परेड होता है हमारे स्टेडियम में जहाँ पे हम लोग तिरंगा जहाँ फहराते हैं वहाँ पे आज हमारे जो कैडेट है आज पूरा जोश और उल्लास के साथ आज यहाँ पे परेड कर रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है 15 अगस्त के लिए। और हमारे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे युवा के बीच में अभी बहुत जोश और उल्लास से है, तो वो आज 15 अगस्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। और 15 अगस्त के दिन हमारे जितने भी एनसीसी कैडेट है वो 15 अगस्त के दिन झंडा मैदान में उतरेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छात्राताड़ में मंगलवार रात खूब धूमधाम से मां मनसा की पूजा की गई, जो बुधवार सुबह तक चलते रही। इस क्रम में सांप भी नचाया गया। बताया गया कि पिछले 65 वर्षों से यहां सर्पों की देवी मां मनसा की पूजा होती चली आ रही है। इसे लेकर पूरे गांव के लोग काफी उत्साहित रहते हैं। पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर मां मनसा की पूजा अर्चना करते हैं और पूजन के बाद लोग रात भर भजन कीर्तन करते हैं। बताया गया कि इस पूजा में सांप को नचाने का भी रिवाज है, जो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। यहाँ दूर दूर से सपेरा सांप का नाच दिखाने आते हैं। छात्राताड़ में यह पूजा रामकृष्ण यादव निराला जी के घर में हुई, जिसमें रामकृष्ण यादव निराला, राधा देवी, उमेश यादव, सुबोध यादव, संगीता यादव, किशन यादव, शारदा देवी, अवधेश यादव, ज्योति देवी, सुरेंद्र यादव, सुधा देवी, जयराज यादव, गायत्री देवी, सूरज यादव, रूपा देवी, उमेश यादव, ऋतु देवी, शिवम, शशि, ओम, सत्यांश, अंश आदि सम्मिलित हुए और पूरी पूजन व्यवस्था में अपना सहयोग दिया। महारानी की हर माए के चरण या मैं खोल देना गिने यहाँ खेल कर स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen.
The star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches? Or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। एक स्टील प्लांट की ओर से बुधवार को शहर के मकतपुर स्थित इंदिरा कॉलोनी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए बर्तन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज उपस्थित थे। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा कुल 31 आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं के बीच बच्चों को पोषाहार परोसने हेतु बर्तन का वितरण किया गया। बर्तन में थाली, कटोरी, ग्लास, छोटे प्लेट और चम्मच शामिल हैं। इस बाबत मुख्य अतिथि श्री राज ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन परोसने और बच्चों को खाने के लिए सामग्रियों का अभाव था, जिसको संज्ञान में लेते हुए इसकी सूचना बालमुकुंद स्टील प्लांट के निर्देशक को दी गई, जिसके बाद बिना देर किए प्लांट के निर्देशक ने अपने मैनेजर को इसकी जानकारी देकर जरूरत के हिसाब से बर्तनों की खरीदारी करवा दी। उन्होंने कहा कि प्लांट कई वर्षों से लगातार सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते आ रही है। मुख्य अतिथि ने प्लांट कंपनी को धन्यवाद देते हुए इस कार्य के लिए आभार व्यक्त किया है। बर्तन पाकर सेविका भी काफी खुश दिखी। सेविकाओं ने कहा कि अब अलग अलग प्रकार के बर्तन उपलब्ध हो जाने से बच्चों को खाना परोसने में काफी सहूलियत होगी। बताया गया कि बच्चे चम्मच नहीं रहने से हलवा वगैरह खा नहीं पाते थे, अब चम्मच मिल जाने से बच्चे आसानी से पोषाहार खा पाएंगे। बर्तन वितरण समारोह में प्रवेशिका किरण राज, कंपनी के महाप्रबंधक परशुराम तिवारी, विवेकानंद मुखर्जी, किरण कुमारी सिंह, कविता सिंह समेत कई सेविका उपस्थित थी। गिरिडीह में जो बालमुकुंद आयरन एंड स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा CSR फंड से सामाजिक दायित्व निर्वहन के तहत सेक्टर 1 के 31 आंगनबाड़ी केंद्र में जो है बर्तन वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जो है सारे सेविकाएं जो उस केंद्र की थीं उनको दिया गया और वो बच्चों को जो है उसमें खाना परोसे दी। पहले से भी उनके पास उपलब्ध था, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का इन लोगों ने उपलब्ध करा दिया है, जिससे जो है बहुत सुविधापूर्वक चम्मच है, ग्लास है, तस्तरी है, थाली है, तमाम चीज़ जो है इसको जो है उपलब्ध कराने का काम किया गया। तो और सबका वितरण हुआ। कंपनी की तरफ से महाप्रबंधक जो कंपनी के हैं परशुराम तिवारी जी और कंपनी के प्रतिनिधि विवेकानंद मुखर्जी जी, 2 आदमी यहाँ मौजूद थे। और इस अवसर पर हम कंपनी के डायरेक्टर अभिषेक कानोडिया जी, नवल कानोडिया जी, दोनों आदमी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया और भविष्य में और सहयोग का हम लोग अपेक्षा करते हैं। कंपनी के तहत CSR योजना के तहत श्री नवल कनोडिया जी और श्री अभिषेक कनोडिया जी के प्रतिनिधि होते हुए ये बर्तन आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए बर्तन बांटने का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें हमारे लोकप्रिय नेता राजकुमार जी का बहुत सहयोग रहा। इसके लिए राजकुमार जी को सहयोग करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं और सारी आंगनबाड़ी सेविका को भी सहयोग करने के लिए बालमुकुंद की तरफ से हार्दिक बधाई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग स्थानों पर बुधवार को हुई मारपीट की घटना में 2 महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें जेरुआडी पंचायत नगरी गांव के नीम सिंह व उनके पुत्र सुखदेव सिंह, अर्जुन सिंह, लुप्पी पंचायत लोधरा गांव की उषा देवी और ग्राम पंचायत बड़कीटांड की गीता देवी शामिल है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बेंगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सिलसिले में बेंगाबाद पुलिस को अलग अलग आवेदन देकर घटना की जानकारी दिया गया। बताया गया कि नगरी गांव में जमीन विवाद को लेकर भीम सिंह और अर्जुन सिंह आपस में भिड़ गए। मारपीट की घटना में भीम सिंह व उनके पुत्र सुखदेव सिंह और दूसरे पक्ष से अर्जुन सिंह घायल हुए हैं। दूसरी घटना लोधरा गांव का है। खेत में पानी भरने के लिए उषा देवी
गांव के ही नूनूलाल यादव से पानी पाइप मंगवाने गई थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। नूनूलाल यादव ने उषा देवी के साथ मारपीट कर दिया। उषा देवी को सिर पर गंभीर चोट लगी है। तीसरी घटना बड़कीटांड गांव का है। यहां जमीन विवाद को लेकर गणेश यादव और गीता देवी के बीच झगड़ा हो गया। मारपीट की घटना में गीता देवी घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हाँ, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। सरकार ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने के लिए कई कोशिशें कर रही है। इसी कोशिश के तहत ग्रामीण इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई, परंतु इन सेंटरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रतिनियुक्त कर्मियों की लापरवाही के कारण लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गांवा प्रखंड के जमडार, सेरुआ, गदर और मंझने उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया था और बड़े ही तामझाम के साथ इन सेंटरों का उद्घाटन भी हुआ, परंतु उद्घाटन के बाद से ही सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना गांवा प्रखंड में दम तोड़ दिया है। अभी हालात ऐसे हैं कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर ताला लटका रहता है और मरीज इलाज के लिए दर दर भटकने को विवश होकर अंततः नीम हकीम के पास अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने को विवश है। गांवा प्रखंड के जमडार और गदर का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अक्सर बंद रहता है। सेरुआ और मंझने का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सिर्फ टीकाकरण और मिशन की योजनाओं के संचालन तक ही सीमित रह गया है, जबकि इन सेंटरों पर एक ANM, MPW, OCHO की प्रतिनियुक्ति है। इन सेंटरों पर मधुमेह, BP समेत अन्य बीमारियों की जांच और उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इसके अलावा प्रसव कराने की व्यवस्था भी कागजों पर इन सेंटरों पर है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। बुधवार को गांवा के जमडार का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ताला लटका था। आसपास के ग्रामीणों से पूछे जाने पर पता चला कि जमडार का सेंटर शायद ही कभी खुलता है। यहाँ प्रतिनियुक्त ANM मधु कुमारी, CHO शिखा कुमारी और MPW जलील अंसारी सप्ताह में एक आध दिन फील्ड आते हैं और गायब हो जाते हैं। सेंटर का नियमित संचालन नहीं होने की शिकायत करने पर ये लोग यहाँ रहने की सुविधा नहीं है यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। गांव प्रखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद रहने के सवाल पर गिरिडीह CS डॉक्टर शिव प्रसाद पैच गांव प्रखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद रहने के सवाल पर गिरिडीह CS डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद रहता है तो यह गंभीर मामला है,
इस संबंध में गांव के MOIC से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिर किस परिस्थिति में वहां हेल्थ एंड वेलनेस नियमित नहीं खुल रहा है। जिस हेल्थ एंड वेलनेस में CSO की प्रतिनियुक्ति हुई है वहां नियमित सेंटर खुलना है। जमदार पंचायत में यह उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जो लॉकडाउन पहले से यहाँ कोई सेवा नहीं मिल रहा है यहाँ का पब्लिक को। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, डॉक्टर कभी आ नहीं रही है। और यहाँ गाँव से जब हम लोग पता किए तो वहाँ पता चला कि यहाँ पदस्थापित डॉक्टर है, जो हम लोग उनसे संपर्क किए तो कोई बात नहीं हो रहा, बोल रहा है कि न रहने का सुविधा है ना और कुछ, ऐसे शिकायत करके कभी आती नहीं है। 1-2 बार हम लोग बैठक भी करवाए, इसका कोई रीज़न नहीं मिल पाया। अभी यहाँ बहुत तरह से समस्या है, आदिवासी लोग घूम जाते हैं, यहाँ के इलाज के लिए बहुत तरह की दिक्कत होती है यहाँ के लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि पुनः इस पर विचार करे और कोई उचित कार्रवाई करे, सरकार इस पर कड़ी से कड़ी अपना अमल करे और इस पुनः इस मतलब जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको चालू करे। इसका शिकायत आप प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से किए हैं क्या? जी। क्या उनसे मिला? उनसे बोला कि नहीं, यहाँ तो नियुक्त किया गया है डॉक्टर, आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हमने जब डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपना ट्रांसफ़र करवा ले रहे हैं, हम वहाँ नहीं रहेंगे। ऐसे करके कई बार हम लोग, एक बार पंचायत भवन में बैठक भी हुआ, इसका एक कमेटी भी बना, फिर भी डॉक्टर नहीं आती है। और चिकित्सा प्रभारी जो है हमारे गाँव के, उन्होंने भी पल्ला अपना झाड़ लिए कि नहीं, वहाँ के लिए हम जो है पदस्थापित है, वहाँ का डॉक्टर यहाँ नियुक्त नहीं है, आप उन्हीं से संपर्क कीजिए। कई बार हम लोग शिकायत किए हैं। कल तो हम लोग इस तरह से पूरा उखड़ गए, फिर बात भी हुआ टेलीफोन पर, तो बोले कि नहीं, आप वहाँ से संपर्क कीजिए। अब वहाँ जब मैडम से बात हुई तो बोले कि नहीं, हम वहाँ से ट्रांसफ़र करा लिए। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडीह के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लुधात्री निवासी उषा देवी को पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत इनका बेटा केदार यादव ने बताया कि लगभग 6 महीना पहले उनके पड़ोसी नुनूलाल यादव एक पाइप इनके घर से मांग कर लेकर गए थे। बहुत दिन हो जाने के बाद जब इनकी मां उसे पाइप को मांगने के लिए गई तो वहां पर बाताबाती हो गई, जिसके बाद गाली गलौज भी होने लगा। इसके बाद उन लोगों ने बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सर पर वार कर दिया, जिससे उसका सर फट गया और काफी गहरी चोट आई। घटना को लेकर बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मारपीट का आरोप सरिता देवी, यशोदा देवी और नुनूलाल यादव पर लगा है। कौन लगते हैं ये आपके? मम्मी है। बोलिए। मम्मी है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? लोधरा। थाना कौन सा? क्या हुआ? यही झगड़ा झांटी से मारपीट हुआ था। किस कारण से हुआ था? यही पैप मांगने के लिए गए थे, इसलिए मारपीट। हमारा पैप है 6 महीना से पहले से वो रख रहा था, आज मांगने गया था, फिर झगड़ा झांटी मारपीट हुआ। अच्छा, कौन कौन मारे थे? हमारा खाली मम्मी है, उन लोग नुनलाल यादव और नुनलाल यादव का पत्नी है, उसका नाम हम तो नहीं कहना, उसका पत्नी बोल नहीं सकेगा। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? लोधरे का है। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ।
40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A. अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। तीसरी थाना क्षेत्र के गोलगू के रहने वाले 12 वर्षीय लक्ष्मण तुरी की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मृतक लक्ष्मण तुरी घर के बगल के स्कूल में ही पढ़ता था। मंगलवार को लंच के लिए खाना खाने घर गया था। घर से लौटने के क्रम में रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई और इसी दौरान यह वज्रपात की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमारा नाम है बालेश्वर तुरी। ये कौन लगता है? ये भतीजा लगता है, गांव का है। क्या हुआ था? ये वज्रपात पड़ा था इस पर और वह आधा मील की दूरी में स्कूल से घर गया था खाने के लिए और खा करके फिर स्कूल जा रहा था। उसी टाइम में ये हादसा हुआ। उसका साथ में 3 बच्चे थे। 3 बच्चे में 2 बच्चा ठीक है, 1 लड़की 1 लड़का ठीक है। सबसे बड़ा लड़का यही था, यही डेट हो गई। इसके पिताजी क्या करते हैं? इसका पिताजी अभी कुछ नहीं करते, विकलांग हो गया, दोनों पैर टूट गया है। तो खर्चा कैसे चलता है? खर्चा वैसे चलता है, डिबरा उबरा उधर चलता था तो सुनता था, अब तो बंद हो गया। वो भी इधर उधर मजदूरी करता है, उसी से उसका लड़का के माँ उसी से पेट चलता है। डुमरी थाना क्षेत्र के नागाबाद पूर्णाडीह के रहने वाले जितेंद्र यादव की मौत गिरिडीह झंडा मैदान के पास एक्सीडेंट हो जाने से हो गई। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि जितेंद्र यादव अपने भाई रुपेश यादव, जो RK महिला कॉलेज में गार्ड की नौकरी करता है, उसे कॉलेज छोड़कर वापस डुमरी जा रहा था। इसी क्रम में झंडा मैदान के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने प्रशासन को खबर किया। प्रशासन ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बस स्टैंड मोड़ के पास 2 कार के बीच हुई भीषण टक्कर में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। एक कार के उड़े परखच्चे, घायलों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। उपायुक्त के निर्देश पर गांडे के चंपापुर में लगा जनता दरबार। अधिकारियों ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से जमा हुआ फरियादियों का आवेदन। मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर नगर और पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। पुलिस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया मंथन। जारी किए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपाइयों ने हरिचक कार्यालय में की बैठक। तैयार हुई योजना।
घर घर तिरंगा लहराने का तैयार किया गया मसौदा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।